We are going to start chapter called Security Valuation. Now, what is security valuation? In this chapter, this is chapter number 4 for CA final. Security valuation में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Valuation of shares, that is equity share and preference shares, ये पढ़ने वाले हैं. And valuation of bonds, what? Valuation of bonds. Now, how will we value equity shares, preference shares and bonds? We will learn in this chapter. Before starting, let us understand valuation of any asset depends upon the cash or the returns it gives. It gives. कोई भी एसेट की वैल्यूएशन में हम देखते हैं कि हमको रिटर्न कितना मिलेगा. अगर रिटर्न मिलने वाला है ज्यादा तो हम वैल्यू देंगे ज्यादा. ये सिंपल एग्जांपल है. खाली एसेट बॉन्ड्स का छोड़ो, शेयर्स का छोड़ो, कोई भी एसेट अगर प्रॉपर्टी है तो भी अगर हमको भाड़ा ज्यादा मिलने वाला है तो हम ज्यादा वैल्यू देंगे. सपोज यू आर बाइंग एग्रीकल्चर लैंड, कृषि की जमीन खरीद रहे हो आप, तो उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द यील्ड विच इट गिव्स. जो यील्ड देगा उस पे डिपेंड है. लैंड इज मोर, है ना. अगर उसमें से एग्रीकल्चर आउटपुट ज्यादा निकलता है तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो आप जमीन की ज्यादा कीमत दोगे. व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी, if you are going to get more rent and more selling price at the end, then you will pay more definitely अगर ज्यादा भाड़ा मिलने वाला है तो. Following or not? अगर एक गांव में प्रॉपर्टी उसका भाड़ा बहुत कम मिलता है तो you will not pay more amount for that asset. But if you are buying a property at Nariman Point which gives you a very high rent, definitely the price will be high and you will be ready to pay high price because that gives you high return. So value of an asset depends upon return. Even say value of a cow depends upon the quantity of milk it gives. Value of a buffalo also depends upon the value of the milk it gives. Okay, therefore valuation of a share depends upon the amount of dividend an investor is likely to get. कितना हमको रिटर्न मिलेगा, and selling price which an investor will get at the end of the holding period. लास्ट में हमको क्या मिलेगा? So it depends upon the cash flows. Okay. Now shares are valued on the basis of one, cash flows generated by the shares, that is डिविडेंड प्लस सेलिंग प्राइस. अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? मुझे डिविडेंड मिलेगा हर साल और लास्ट में मेरे को सेलिंग प्राइस मिलेगी. तो आई विल वैल्यू
कितना मेरे को कैश रिटर्न मिलेगा उसके हिसाब से मैं वैल्यू करूंगा. सेकेंड, इट में बी बेस्ड ऑन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. ये भी एक मेथड है कि कंपनी ने कमाया कितना, आपको कितना मिला हो जाने दो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर. कंपनी में अर्न 10 रुपीज पर शेयर बट मे पे ओनली 6 रुपीज टू यू. सो हियर यू विल बी बेसिंग योर वैल्यूएशन कि भाई 10 कमाया ना कंपनी ने, तो हमको 10 कभी ना कभी तो मिलने वाला है. तो यू विल वैल्यू योर शेयर बेस्ड ऑन व्हाट द कंपनी अर्न्स rather than what the company distributes to you. So दो मेथड होते हैं, कैश फ्लो जनरेटेड बाय शेयर्स एंड कैश फ्लो बेस्ड ऑन द अर्निंग्स. नाउ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स based on cash flows, that is dividend and selling price. Okay, now the cash flows associated with shares, with equity share rather, are discounted at the rate of return expected by shareholder. Now see here, you will get cash flows in future. आज शेयर खरीदोगे तो आज का आज सब कैश तो नहीं मिलेगा, धीरे धीरे हर साल डिविडेंड मिलेगा. So there is a time gap between the cash inflows. एक साल बाद डिविडेंड मिलेगा, फिर दूसरे साल में दूसरा डिविडेंड मिलेगा, तीसरे साल बाद तीसरा डिविडेंड मिलेगा. तो ऐसे बहुत सारे डिविडेंड मिलेंगे हमको. तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? What we will do? We will discount this cash flows. We will discount this cash flows. Cash flows associated with the equity shares are discounted at rate of return expected by shareholder. शेयरहोल्डर की एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे 12% मिलना चाहिए, 13% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 14% मिलना चाहिए. ये सब एक्सपेक्टेशंस होते हैं शेयर होल्डर्स के. तो बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस यू विल डिस्काउंट द कैश फ्लोज. नाउ रेट एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर मे बी 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू शेयर होल्डर. कम से कम इतना तो मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ कॉस्ट ऑफ फंड्स टू अ शेयर होल्डर is 8%, he will expect minimum returns of at least 8%. अरे 8% तो मेरी कॉस्ट है यार, 8% में तो पैसा मेरे घर पे आता है, तो मेरे को कम से कम 8% तो मिलना चाहिए. ये कॉस्ट टू शेयर होल्डर है ना, अगर इससे कम होगा तो नहीं करेगा वो. सेकेंड इज दैट रिस्क प्रीमियम डिस्काउंटिंग रेट और डिस्काउंटिंग रेट बेस्ड ऑन रिस्क प्रीमियम. सी व्हेन यू इन्वेस्ट इन शेयर्स, अगर 8% है तो 8% मिलेगा तो क्या फायदा? 8 से ज्यादा मिलना चाहिए, कम से कम 8 मिलना चाहिए. नाउ इफ यू आर डिस्काउंटिंग cash flows of equity shares, investment in equity share is risky or not? Okay, follow this. Apart from equity shares, there may be
some investments opportunities which give low returns but carry negligible risk. For example, say if government treasury bill is giving a rate of 6%, so this may be considered as रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ये समझो मेरी बात, पहले सुनो। एक तो सपोज मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लोज को मैं डिस्काउंट करूंगा, है ना। डिस्काउंट करूंगा मतलब मैं सोचूंगा मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है तो मुझे 8% तो मिलना ही चाहिए कम से कम। लेकिन खाली वही बात नहीं है ना। सी आई एम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर विच इज मोर रिस्की। इक्विटी शेयर के भाव जीरो भी हो सकते हैं, डीलिस्ट हो जाती है कंपनी, कभी पता है आपको, कंपनी का भी डीलिस्ट हो जाती है कि मतलब इसका कुछ अभी है ही नहीं, बिकता ही नहीं है शेयर, जीरो भी हो जाती वैल्यू। अभी अपार्ट फ्रॉम इक्विटी शेयर्स यू हैव देयर आर सम इन्वेस्टमेंट्स वेयर इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री, नेग्लिजिबल रिस्क। जैसे गवर्नमेंट में आपने इन्वेस्ट किया तो यू विल गेट 6% सपोज, ये सब एग्जांपल है, 6% है। So definitely we will expect what? Okay, a shareholder will expect return of more than 6% when he invests in इक्विटी शेयर्स। अरे इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेगा तो 6% से ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं? फॉलो दिस। हाँ, अब वो 6% से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट carries more risk. Carries more risk than investing in risk free इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट कैरीज मोर रिस्क देन इन्वेस्टिंग इन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स। मतलब देखो, अगर हम रिस्क फ्री 6% है, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे किसमें? मार्केट में, तो हमको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलना चाहिए ना। नाउ सपोज, हाँ, market returns are 14% and risk-free investment rate is 6%. अगर रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करते हो तो कितना परसेंट है? 6%। और अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो है 14%। अब ये 14% है और 6% है, तो 8% एक्स्ट्रा, दैट इज मार्केट रिटर्न्स माइनस रिस्क फ्री रिटर्न्स इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, सो यू विल एक्सपेक्ट अ रिस्क प्रीमियम एडिशनल रेट 6% से ऊपर मिलना चाहिए।
हाँ, समझ में आ रहा है? हमको 6% रिस्क प्रीमियम इज 8% हियर. सो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड when investment is done in market is, मार्केट में आप कितना एक्सपेक्ट करते हो? रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम, है ना? ये एक्सपेक्ट करते हो व्हेन यू इन्वेस्ट इन मार्केट. व्हेन यू इन्वेस्ट इन मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ड शेयर्स. तो जैसे यहां पे 6% है प्लस आपको मार्केट के लिए 8% एक्स्ट्रा मिलेगा. सो दैट इज यू गेट 14% व्हेन यू इन्वेस्ट इन मार्केट. हाउएवर, when we invest in equity of a company, जब हम लोग इक्विटी ऑफ अ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, द इक्विटी ऑफ दैट कंपनी may be carrying a risk which is higher or lower than market risk. मतलब समझ में आ रहा है? हाँ. अगर मैं सपोज आई एम इन्वेस्टिंग इन ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड का रिस्क और मार्केट का रिस्क अलग होता है, क्योंकि मार्केट में हजारों शेयर होते हैं, लाखों शेयर होते हैं, उसका रिस्क एक अलग होता है. और मेरे इक्विटी शेयर का, सपोज मैं एक लिमिटेड में इन्वेस्ट करता हूं, तो ए लिमिटेड का रिस्क अलग होगा. ओके, हाँ. तो मुझे मार्केट रिस्क का, हाँ, द रेशियो ऑफ इक्विटी रिस्क टू market risk is denoted by beta. बीटा ऑफ द सिक्योरिटी हम डिटेल में देखेंगे ये होता क्या है. ये रेशियो होता है इक्विटी रिस्क एंड मार्केट रिस्क. मतलब सपोज बीटा ऑफ सिक्योरिटी ऑफ A limited is 1.2025. It means equity investment in equity shares of A limited is 1.25 times is 25% more risky than market risk. ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा? रिटर्न्स एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर्स of A limited will be 6% plus beta into market risk premium. It means अगर वो शेयर ज्यादा रिस्की है तो 6% तो मुझे मिलना ही चाहिए, प्लस मुझे क्या मिलना चाहिए? What I should get? 1.25 times into what is the market risk premium? 8%. So I should get 6% plus 10%. 16% I should get. If I am investing, see, if I am investing in risk-free rate, I should get risk-free investment. तो मुझे 6% मिलना चाहिए. अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं
तो मुझे 14 मिलना चाहिए, 8% एक्स्ट्रा। ये मार्केट रिस्क प्रीमियम है। लेकिन मैं तो दोनों में नहीं कर रहा हूं, मैं तो शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड में कर रहा हूं, और शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड में कर रहा हूं तो हर एक शेयर का बीटा होता है। व्हाट इज बीटा? रेशियो ऑफ इक्विटी रिस्क टू मार्केट रिस्क। मतलब इक्विटी में अगर बीटा 1.25 है, हम कैलकुलेट करेंगे बीटा क्या होता है, हाँ छोड़ेंगे नहीं बीटा को हम लोग, 1.25 है। इट मींस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज 25% ज्यादा रिस्की है। अगर बीटा 1 है ना तो मतलब इन्वेस्टमेंट इन दैट शेयर इज एज गुड एज रिस्की एज मार्केट। और अगर बीटा 0.9 है, इट मींस इक्विटी शेयर कैरीज मोर लेस रिस्क देन द मार्केट रिस्क। मार्केट का रिस्क कम है, 0.9 है, सॉरी मार्केट का 1 है तो इक्विटी का 0.9 है, मतलब कम है। ओके, सो योर फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड इक्विटी रिटर्न्स is equal to RF plus beta into RM minus RF। ओके, बीटा इंटू RM माइनस RF, ये फॉर्मूला है किसकी?